बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 2 जून है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर रावलपिंडी के अडयाला जेल तक सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है और पीटीआई के खिलाड़ियों का हर तरफ पड़ाव जो है वो जारी है। इस टाइम की करंट सिचुएशन क्या है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो मैं खुद गिलगित या स्कर्दू के रास्ते पे होऊंगा। मुझे खुद मालूम नहीं है कि कहाँ पे पड़ाव होगा, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को कवर करने के लिए मैं खुद भी जा रहा हूँ, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में वहाँ से अपडेट करता रहूँगा। इसलिए ये व्लॉग थोड़ा जल्दी आ रहा है। और इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो काफिले जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से निकल के अडयाला जेल की जानिब भी जा रहे हैं और कुछ पीटीआई के लोग गिलगित की जानिब हैं, कुछ स्कर्दू पहुंच रहे हैं। उनमें से जिसकी किस्मत अच्छी है वो तो गिलगित या स्कर्दू में पहुंचने में कामयाब हो रहा है। यानी बाज लोग पीटीआई में से ऐसे हैं जो फिल्टर होके किसी ना किसी तरीके से पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन बाज बड़े नाम ऐसे हैं जिनको एंट्री पर ही रोक लिया जा रहा है और उनको गिलगित या स्कर्दू की हदूद में दाखिल नहीं होने दे रहे। इसके ताज़ा तरीन विक्टिम बने हैं पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, साथ में शौकत बसरा और 1-2 और लोग थे इनके साथ। ये जैसे ही गिलगित में एंटर हुए हैं तो पहली चेक पोस्ट पर इन्हें रोक लिया गया और पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं है। पहले कुछ और रीजंस बताई गई और फिर आखिर में बताया गया कि हमें ये हुक्म दिया गया है कि आपको वापस केपीके के बॉर्डर तक छोड़ दिया जाए। ये तीनों पूछते रहे कि आखिर किस कानून के तहत आप हमें सूबे से वापस निकाल रहे हैं, नहीं एंटर होने दे रहे। कोई रीज़न तो बताएं, कोई कानून तो बताएं। मतलब जिनको निकाला जा रहा है उनमें एक तो है एडवोकेट सलमान अकरम राजा, दूसरे एडवोकेट नईम हैदर पंजोता, तीसरे जो शौकत बसरा है वो खुद माहिर कानून है। तो इतने कानून दान जो हैं वो हावी नहीं आ सके एक पुलिस एहलकार पर, जिसने कहा कि जनाब बस ऑर्डर है, आप वापस चले जाइए। और उनको फिर सुबह बदर करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो नईम हैदर पंजोता से मैंने आखिरी टाइम रब्ता करके पूछा कि अब क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं, अभी कुछ ही देर में हमें गिलगित से वापस निकाल दिया जाएगा। और सलमान अकरम राजा ने उस वक्त क्या कहा, जरा ये आप क्लिप सुनिए। किधर जाना है हमने? टॉप आपने तो सर नीचे जाना है। हमें आप बाबू से टॉप तक छोड़ेंगे? हम केपीके से नीचे सर। आप हमें केपीके के बॉर्डर पे छोड़ेंगे ना, ये हुक्म है आपको। और इनको क्या करेंगे? ये तो गिलगित बल्तिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल रही हैं? इनका क्या हुक्म है? इन्हें भी निकालने हैं सूबे से? इसको भी सर साथ भेज दिया, शहर ढूंढ जाता है सर, खुशी से ढूंढ जाता है, इसको हम भेज देते हैं। किधर भेजेंगे? इस्लामाबाद। इसलिए इस्लामाबाद करने आया था, पहले शायद खट्टक को किया और ये कह रहा है कि अब आपको करने आया है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऊपर से हुक्म है कि इसे सुबह बदल कर। तो ये मनाजर आपने देखे, ये बहुत ही अफसोसनाक है, खास तौर पर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब दावे भी किए जाते हैं कि जनाब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये किसी से छुपी नहीं है। कोई पीपल्स पार्टी का रहनुमा, कोई मुस्लिम लीग नून का रहनुमा, कोई सुबह बदर हुआ, किसी को रोका गया नहीं। लेकिन ये सिर्फ पेशकश जो है ये पीटीआई के लोगों के लिए ही है। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आके कहते हैं कि जनाब इन्होंने इल्ज़ामात लगाए और इल्ज़ामात लगा के इलेक्शन की साख मुतासर करने की कोशिश की, इनके खिलाफ इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। बहरहाल इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। जो मैं कह रहा था ना, मैं इलेक्शन को कवर करने के लिए जा रहा हूँ, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है जस्ट इसलिए कि हाँ मुझे चैनल की तरफ से भेजा जा रहा है, एक ड्यूटी लग गई तो जा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैंने इतने इलेक्शंस कवर किए हैं इससे पहले, बहुत सारे जनरल इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शंस, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। यहाँ पर हर चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे प्रिडिक्ट की जा सकती है आसानी से, और आपकी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनको आप उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या आपको पता होगा कि ये चीज़ हो रही है बट उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए वो एक्साइटमेंट का लेवल नहीं है। बहरहाल एक जिम्मेदारी है तो जाके निभाएंगे। अब आ जाइए ज़रा इस टाइम जो अडयाला के बाहर सूरत हाल हो रही है थोड़ी उसके ऊपर बात करते हैं, देन वापस आएंगे। ज़रा आज नवाज शरीफ साहब भी गिलगित पहुंचे हैं, उन्होंने कुछ शिकवे किए वहाँ के लोगों से और कुछ और बातें भी की हैं, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अडयाला के बाहर की सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं। आज सुहेल अफरीदी ने अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदली है। पहले वो केपीके से निकलते थे और फिर 26 नंबर पे उनको रोक लिया जाता था, कारकुनान के हमरा या उनके जो एमपीएस थे उनके हमरा। आज ये सारे के सारे पहले सीधा पहुंच गए इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। वहां पर इन्होंने अपनी मीटिंग्स की और यहां से निकलने का फैसला किया। ऑल्दो के वहां पर भी पुलिस की नफरी मौजूद रही, लेकिन उनको उस तरह से रोका नहीं गया। आज वर्कर्स को अपने साथ उस तरह से नहीं इंगेज किया सुहेल अफरीदी ने, सिर्फ एमपीएस जो हैं
उनको अपने साथ रखा और फिर MPs खैबर पख्तूनख्वा हाउस से काफिले की सूरत में अडयाला की जानिब गए। वहाँ पर अलीमा खान, उनकी बहनें और कुछ कारकुनान ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। तो जो पिछले से पिछले हफ्ते 26 नंबर पर माहौल था, आज वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। वो थोड़ा सा ज़्यादा कारकुनान लग रहे थे, उसमें नंबर्स जो थे वो लोगों के ज़्यादा, और फिर जिस तरह से रोका जा रहा था वो थोड़ी टेंशन एस्केलेट होती हुई नज़र आ रही थी। आज MPs जो हैं वो जा रहे हैं, उनको रोका भी नहीं गया। आगे चल के तो जारी बात है रुकावटें होंगी, क्योंकि अडयाला का बाजार बंद है, रुकावटें खड़ी की गई हैं। लेकिन जैसे 26 नंबर पर रोका गया था पुलिस की भारी नफरी के साथ, वैसा यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर नहीं हुआ। तो अलीमा खान ऑलरेडी कारकुनान के हमरा वहाँ पर मौजूद हैं। सुहेल अफरीदी ज्वाइन इन कर रहे हैं MPs के साथ, और मुतालबा कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, एक ही है कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। उनकी आंख का जो मामला है, कम अज़ कम उस मामले पर सियासत ना हो, फैमिली को एतमाद में लेके डॉक्टर्स तक उनको रसाई दी जाए, एक्सेस दी जाए। आज तो अलीमा खान बातें कर रही थी और बार बार वो ये कह रही थी कि अच्छा मैं नाम नहीं ले रही, यानी जिसके हवाले से वो तनकीद करना चाहती हैं या कोई बात करना चाहती हैं, तो अब इतनी मोहतात हो गई कि वो बार बार कह रही थी कि अच्छा मैं नाम नहीं ले रही। और पहले भी उन्होंने कहा था कि हम नाम ही नहीं लेंगे किसी का, लेकिन उनसे मुलाकातें जो है वो बहाल करा दी जाएं। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। अब देखना है कि रात गए, हमेशा की तरह ये होता है कि रात 10-11 बजे ये ख़त्म हो जाता है सारा सीन। तो क्या आज भी ये सारा कुछ वैसे ही वाइंड अप कर दिया जाएगा, या सिट इन करेंगे, वहाँ पर धरना देंगे ज़्यादा देर के लिए, या फिर नई किसी धमकी के साथ या नई डेडलाइन के साथ वहाँ से हमेशा की तरह उठ के चले जाएंगे? क्योंकि अब हर बार आप अगर कोई नई डेडलाइन दे के निकल जाएँ तो उसका असर जो है वो ज़ायल हो रहा है। कोई वर्कर्स भी उस तरह से नहीं मान रहे कि हाँ अगली बार आप ये कह के आ रहे हैं तो उस बार ये हो ही जाएगा। तो बार बार की रिपीटेड वो डेडलाइन से भी मामला थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। तो देखते हैं कि अडयाला के बाहर क्या माहौल रहेगा। मीनवाइल अलीमा खान ने इमरान खान की मुमकिन मुबैना जो मुलाकातें थी, जो अफवाहें थी, उनके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन दी है, ज़रा सा सुनिए, फिर वापस आइए। नवाज शरीफ साहब के गिलगित बल्तिस्तान दौरे और वहाँ पर की गई बातों के ऊपर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। साबिक आर्मी चीफ इमरान खान को मिलते हैं, फैमिली को पता नहीं चलता, पूरी दुनिया को पता चलता है, क्या मामला है? हमने वो बैरिस्टर गौहर से पूछा था, और आपको किसने बताया? मुझे आप बता दें, आपका सोर्स क्या है? सोशल मीडिया जितना है उसमें नहीं बैठे हुए नहीं शहबाज गिल ने पूरा नहीं, मैं आपको बताती हूँ। तो उन तक कैसे बात पहुंची होगी? हमारे तक तो कोई नहीं। हमने तो पूछा बैरिस्टर गौहर से, भाई कैसे, क्यों मिलने जाएगा? क्या नहीं कह रहे ना, क्या नहीं। तो अलीमा खान की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने पिछले 2-3 दिन में जो इमरान खान से मुबैना मुलाकात के हवाले से अफवाहें आ रही थी, उनकी मुकम्मल तरदीद कर दिया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, या एटलीस्ट उनके नॉलेज में या बैरिस्टर गौहर के नॉलेज में नहीं है। अब जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो इसके ऊपर बात करेंगे। अब वापस आ जाइए गिलगित बल्तिस्तान के माहौल की तरफ। आज नवाज शरीफ साहब NOC लेकर पहुंचे हैं वहाँ पर आवाम से खिताब करने के लिए। उनका इस्तकबाल हुआ एयरपोर्ट पर, फिर जलसे से उन्होंने खिताब किया और लोगों से उन्होंने वादे वईद किए कि मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकला देखा सड़कें टूटी फूटी हैं, और उन्होंने कहा कि मैं किसी सियासी जमात से गिला शिकवा नहीं कर रहा या किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन पूछना चाहिए कि ये सारा कुछ क्या है, तरक्की कहाँ रह गई। ये सारी उन्होंने बातें की। मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं किसी सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे रहा या तनकीद नहीं कर रहा, बट फिर भी ज़ाहिर बात है एक ही जमात बचती है जिसके ऊपर वो कर सकते हैं। PTI पीपल्स पार्टी के साथ तो इस टाइम इत्तेहाद में चल रहे हैं। तो PTI की गवर्नमेंट तो 3-3.5 साल की थी, अब उससे ज़्यादा टाइम तो मौजूदा हुकूमत को हो चुका। शहबाज शरीफ साहब ने PTI की हुकूमत से ज़्यादा वक्त अब मुकम्मल कर लिया है। मुझे लगता है कि ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको मुसलसल 6 बजट पेश करने का मौका मिल रहा है। ये 6ठा बजट ये मौजूदा हुकूमत पेश करने जा रही है। किसी वज़ीर आज़म को ये मौका नहीं मिला कि वो कंटिन्यूटी करते हुए 6 बजट पेश करे। तो अगर इतना टाइम आपको मिल गया बग़ैर किसी साजिश के, समटाइम्स पहले होता था ना कि जनाब अंदरूनी साजिशें, बैरूनी साजिशें और ये और वो, इस हुकूमत के साथ तो जितना आइडियल एक माहौल इनको मिला काम करने के हवाले से या भरपूर ताउन हर सतह पे, उतना तो किसी हुकूमत को नहीं मिला। तो और फिर इमरान खान भी जेल के अंदर, मतलब आपकी ऑपोजिशन है ही नहीं, बराए नाम की है। यही गिलगित बल्तिस्तान में है, यही यहाँ पे है कि मतलब जो कोई बंदा बात कर सकता था, जो बोल सकता था, जो आप पे तनकीद कर सकता था, वो तो या तो छुपता फिर रहा है या कैंपेन नहीं कर सकता या मंजर आम पे ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है एक टाइम था जब इमरान खान साहब भी अक्सर किया करते थे ना कि माजी की हुकूमतों ने ये कर दिया, वो रिपीट जब टेलीकास्ट हो रहा था उनका, तो एक टाइम पे हमें भी ये लगने लग गया था कि यार अपनी कारकर्दगी के ऊपर अब बात करनी है। अब वो टाइम गुजर गया कि आप 3 साल के बाद भी माजी की हुकूमतों का किस्सा छेड़ें कि उन्होंने ये कर दिया। ऑल दो के उनकी 30-40 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड था, उसके ऊपर बात हो सकती थी।
तो इमरान खान का दौरे हुकूमत तो था ही 3.5 साल का, तो अब उसके ऊपर अगर अभी तक 4 साल की हुकूमत, 4.5 साल की हुकूमत के बाद भी अगर उसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी आनी है तो फिर मेरा ख्याल है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। आगे बढ़िए, ज़रा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो खालिद खुर्शीद खान थे, आपको पता है साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, अब वो नाहल हैं, उनको पता नहीं कितने कितने साल की सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं, वो मंजर आम पे आके कैंपेन भी नहीं कर पा रहे। उनकी वालदा अब इलेक्शन लड़ रही हैं उनकी जगह पे, तो उनकी वालदा को जिस तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उस नोटिस में लिखा जा रहा है कि आप चूँकि आज़ाद कैंडिडेट हैं लेकिन फिर भी आप पीटीआई का फ्लैग इस्तेमाल कर रही हैं या पीटीआई के बैनर्स इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसलिए उनको शोकाज नोटिस देके इन पर्सन कॉल कर लिया गया। फिर एक नोटिस ये भी भेजा गया कि आप अपनी कैंपेन में खालिद खुर्शीद खान जो आपके बेटे हैं उनकी तस्वीर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के नोटिस भी हैं। तो इससे ज़रा अंदाज़ा लग सकता है कि कितना फ्री एंड फेयर माहौल जो है वो वहाँ के कैंडिडेट्स को भी मिल रहा है या किस माहौल में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब बैरिस्टर गौहर अकेले तो नहीं पूरी कैंपेन चला सकते, ठीक है, वो जाके मुलाकातें कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी जो कम्युनिटी है उनसे मुलाकात करके उनसे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बैरिस्टर गौहर तो अकेले नहीं चला सकते। सलमान अकरम राजा को नहीं जाने दिया जा रहा, जुनैद अकबर नहीं जा पाए, असद कैसर नहीं जा पाए, सुहेल अफरीदी मेरा ख्याल नहीं जाएंगे, या अगर जाएंगे भी तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़ना। रेहाना डार मेरा ख्याल वहाँ पे पहुँचने में कामयाब हुई हैं, बाई एयर ही गई हैं। जहाँ हम दूसरे लोगों की बात करते हैं कि ये प्लेन से उतरते हुए दिखाए हैं, तो रेहाना डार साहबा भी एयर ब्लू की प्रवास से वहाँ पर पहुँचे, उनके साथ उनके बेटे भी हैं उमर डार। तो कुछ लोग फ़िल्टर होकर ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन ऐसी मेजॉरिटी में नहीं है कि वो इतनी बड़ी कैंपेन जो है वो चला सकें। एक तासुर ये भी पाया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो हैं ये बड़ा नाजुक सा मामला है, इसलिए यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस ना हो सके। ठीक है, ये कारकुनान को या जो लीडरशिप है इसको जिस तरह से डील किया जा रहा है, इसके अलावा जो वैसे बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ है वो ना हो सके या नहीं होनी चाहिए, शफाफ इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे फिर मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए एक राय ये भी देखने में आ रही है सोशल मीडिया की हद तक, मालूम नहीं ऐसा है या नहीं, लेकिन जिस तरह से अब लीडरशिप वहाँ पे दूसरी जमातों की पहुँच रही है, बिलावल जोर लगा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पहुँच चुके हैं, उससे लग ये रहा है कि शायद यहाँ पे पूरा जोर इसलिए लगाया जा रहा है कि जो बैलेट बॉक्स के नताइज होंगे वही सामने है। बट देखते हैं, आई होप कि ऐसा ही हो, और अगर ऐसा ही है तो फिर लोगों को ज़रा खुल के खेलने का मौका भी मिलना चाहिए, ताकि मुकाबला ज़रा बराबरी की सतह पे हो, तभी अच्छा लगता है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।